दोस्तों, एक आईपीएस अधिकारी पागलों जैसी वेशभूषा बना के, भिखारी जैसी वेशभूषा बना के मार्केट में घूमते हैं और धीरे धीरे पहुंचते हैं एक थाने में। और उस थाने में उनको बहुत ज्यादा बेइज्जत किया जाता है, क्योंकि जो थाने में लोग थे, कांस्टेबल दरोगा थे, उनको ऐसा लग रहा था कि ये भिखारी है। लेकिन जब उनको इसकी हकीकत पता चलती है, ये जो आईपीएस अधिकारी थे अपनी हकीकत बताते हैं, तो सबके सब चौंक जाते हैं, सबकी रूह कांप जाती है, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकल रही। लेकिन दोस्तों, ये आईपीएस अधिकारी जो थे, इन्होंने पागलों जैसी, भिखारी जैसी वेशभूषा क्यों बनाई, क्यों बना के थाने में पहुंचे? आखिर में कौन से ये मिशन पे थे, इनको क्या पता करना था? और जब हकीकत इनके सामने आती है, तो उन सबके साथ में इन्होंने क्या किया जो दोषी थे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही शिक्षाप्रद है। तो बस थोड़ा सा समय निकालिए, इसको सुनिए और अपनी राय अवश्य रखिए। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है झारखंड से। झारखंड का एक छोटा सा गांव, जिस गांव का एक लड़का जिसका नाम अजितेश था। अजितेश पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अजितेश के माता पिता बहुत ज्यादा गरीब थे। दोस्तों, इतने गरीब थे कि 2 वक्त का खाना भी सही से नहीं चल पाता था। कोई उनकी इज्जत नहीं करता था। अजितेश ही देखता था कि मेरे पिताजी के पास में पैसा नहीं है, तो कोई मेरे पिताजी को बुलाता भी नहीं है। अजितेश की 2 और बहनें थी। अजितेश अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। बहनें छोटी थी, भाई बड़ा था। लेकिन अजितेश अपने माँ बाप को हमेशा इस बात की सांत्वना दिलाता था कि थोड़े दिन कष्ट उठा लो, हम तुम्हें वो सुख देंगे जिंदगी में जिसकी तुमने कभी उम्मीद नहीं की होगी। और वो दिन रात मेहनत करता है, पढ़ाई करता है। अजितेश के माता पिता फूले नहीं समाते हैं जब अजितेश इस तरीके की बात करता है कि तुम्हें हम सारे वो शौक कराएंगे जिसके बारे में तुमने सोचा नहीं होगा। माता पिता दिन रात मेहनत करते हैं, माँ भी मजदूरी करती, पिता भी मजदूरी करते हैं और अपने बेटे को खर्चा देते हैं, पैसा देते हैं। लेकिन पिताजी हमेशा अपने बेटे से ये कहते थे कि बेटा, चाहे कितने बड़े आदमी बन जाना, लेकिन ईमानदारी से काम करना, कभी किसी के छल कपट का एक पैसा भी न लेना। अजितेश ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मुझे चाहे अपनी जान गंवानी पड़े, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, कभी किसी के साथ में छल कपट नहीं करेंगे, कभी अन्याय नहीं करेंगे। अजितेश दिन रात मेहनत करता है। घर परिवार के लोग हंसते हैं कि देखो, अब ये लोग भी अधिकारी बनेंगे, ये लोग सरकारी नौकरी पाएंगे, बताओ अब मजदूरी कौन करेगा। दोस्तों, लोग मजाक उड़ाते हैं, लेकिन अजितेश को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अजितेश मेहनत करता दिन रात और 10th 12 बड़े अच्छे नंबरों से पास किया। अजितेश का सपना था कि वो बड़ा अधिकारी बने। अपने माता पिता से कहता है कि इसके लिए मुझे शहर में जाना पड़ेगा, वहां पे कोचिंग है, गांव में कोचिंग नहीं है। माँ बाप कहते हैं कि बेटा, हम दिन रात मेहनत करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, कम खाएंगे, लेकिन हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम मेहनत करो, तुम अफसर बन जाओ। माँ बाप वैसा ही करते हैं। अजितेश शहर चला जाता है और अजितेश ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, पहली बार में ही वो आईपीएस अधिकारी बन गया। जब माँ बाप को ये सूचना दी तो माँ बाप फूले नहीं समा रहे, यहाँ तक कि खुशी के मारे माँ भी रो रही, पिता भी रो रहे, उनके आंसू नहीं रुक रहे। अजितेश भी बहुत ज्यादा खुश। लेकिन वो लोग जो बुलाते नहीं थे, जो उल्टा सीधा बोलते थे, उनके चेहरे उतर गए थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। अजितेश ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में अजितेश ड्यूटी भी करने लगता है। कुछ समय बाद ऐसा होता है कि अजितेश का ट्रांसफर उसी जिले में हो जाता है जिस जिले का वो रहने वाला था। अजितेश ड्यूटी से पहले पता क्या करता है कि अपनी पर्सनल गाड़ी लेता है, पर्सनल ड्राइवर को लेता है, उसमें बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है कि जंगल की तरफ चलो। ड्राइवर चौंकता है कि साहब, जंगल की तरफ क्या करेंगे। जंगल की तरफ जब गाड़ी ले जाते हैं अजितेश, तो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि तुम ऐसा करो, गाड़ी का शीशा खोलो, खिड़की खोलो, मुझे उतरना है। वो वहीं जंगल में उतर जाते हैं और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि देखो, हम किसी मिशन पे हैं, किसी को मेरे बारे में बताना नहीं, भनक नहीं पड़नी चाहिए कि हम यहाँ एकांत में आए, हम क्या करना चाहते, किसी को कुछ भी मत बताना। तुम गाड़ी ले जाओ, अगर किसी को भी भनक पड़ गई तो तुम्हारी नौकरी खतरे में, तुम्हारी नौकरी जा सकती है। ड्राइवर डर गया। ड्राइवर कहता, साहब हम कुछ नहीं बताएंगे। ड्राइवर को पता चल गया था कि साहब किसी बड़ी प्लानिंग में है। ड्राइवर वापस चला गया। अब अजितेश ने उस जंगल में, सुनसान जंगल में, पता क्या किया। अजितेश एक बैग लिए थे, बैग में फटे कपड़े
और अजितेश ने 2-3 महीने से अपनी दाढ़ी भी नहीं बनवाई और बाल भी बड़े कर लिए थे। और अजितेश वहीं पे एक पागलों जैसी वेशभूषा बनाते हैं, मिट्टी लगा लेते हैं, पैरों में मिट्टी, पूरे कपड़े फटे, कहीं पे कोयला लगा लिया, कहीं पे कुछ, मतलब ऐसी वेशभूषा अजितेश ने बना ली कि जैसे देख के ये लगे कि इस आदमी ने कम से कम 2-4 महीनों से नहाया नहीं था। जितनी गंदगी हो सकती थी अजितेश ने उतनी गंदगी अपने शरीर में लगाने की कोशिश की, और एक थैला लटका के अजितेश चल देते हैं शहर के लिए। मांगते हुए जा रहे हैं, कोई 1 रुपया दे रहा है, कोई 2 रुपया दे रहा है। दोस्तों धीरे धीरे पागलों जैसी, भिखारियों जैसी वेशभूषा में अजितेश थाने के सामने पहुंच जाते हैं। देखते हैं कि थाने के सामने थाने के बाहर हंगामा कटा हुआ है। एक महिला बड़ी तेजी से रो रही है, चीख रही, चिल्ला रही है, उसका पति भी रो रहा है। बहुत भीड़ लगी हुई है, समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे क्या हुआ है। वो महिला चीख चीख के कह रही, साहब मेरी बेटी को न्याय दिला दो, मुझे न्याय दिला दो। लेकिन पुलिस वाले बराबर हड़का रहे थे उस महिला को और उसके पति को। अजितेश ये सारा तमाशा देखते हैं, लेकिन अजितेश को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में हुआ क्या है। अजितेश ने एक कांस्टेबल से पूछने की कोशिश की, साहब यहाँ पे क्या हो गया? तो वो कांस्टेबल अजितेश को गाली देने लगा, कहने लगा, साला निकल यहां से, तुझे हम बताएं क्या यहाँ पे हुआ है। अजितेश एक आदमी से पूछते वहीं पे खड़े हुए कि भैया यहाँ पे क्या हुआ, ये महिला क्यों रो रही है? तो व्यक्ति बताता है कि इनकी बेटी 15-16 साल की है, उसका गांव के एक दबंग आदमी के बेटे ने रेप कर दिया है, जिसके लिए ये थाने के चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस वालों से गुहार लगा रहे हैं कि मुझे न्याय दिला दो, मेरी बेटी को इंसाफ दिला दो। लेकिन पुलिस वालों ने पैसा खा लिया है, अगले आदमी ने पैसा भर दिया है, जिसके चलते इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही और पुलिस वाले लगातार दुखियारे माँ बाप को यहां से भगा रहे हैं। अजितेश पूरी बात समझ जाते हैं, लेकिन अब अजितेश ये जानना चाहते हैं कि आखिर में जो दरोगा है, पुलिस वाले हैं, ये क्या करते हैं, क्या कार्रवाई करेंगे, क्या नहीं करेंगे। वो अंदर ये बात जानना चाहते थे। दोस्तों अजितेश क्या करते हैं कि इधर कांस्टेबल वालों ने माता पिता को, बाकी सब लोगों को भगा दिया कि यहाँ से हटो, यहाँ से हटो। इसके बाद में जो वो दोषी था लड़का, उसके पिताजी को पुलिस बड़े अदब सम्मान के साथ में अंदर ले जाती कि तुम चलो, तुमसे मुझे कुछ बात करनी है। अजितेश समझ चुके थे कि इसी का बेटा होगा, उसी का शायद कोई घर का है, इसलिए इसको इज्जत के साथ में अंदर ले जा रहे हैं। दोस्तों अजितेश क्या करते हैं कि अंदर घुस जाते हैं थाने के। जैसे ही दरोगा ने और कांस्टेबल जो थे उन्होंने देखा कि ये बदतमीज अभी बाहर खड़ा था, ये अंदर कैसे घुस आया, दरोगा ने कहा कि इसको उठाओ, बाहर फेंक दो, इस पागल को, बदतमीज को दे दो 10-20 रुपए, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि भिखारी ये पैसे के लिए यहाँ पे घुस आया है। बहुत ज्यादा हड़काते हैं। अजितेश कहते हैं कि साहब मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ पे पेड़ की छाया बहुत अच्छी है, मुझे बस 5 मिनट यहाँ पे बैठ जाने दो, इसके बाद भी हम यहाँ से चले जाएंगे। दरोगा और पुलिस वाले बहुत हड़काते हैं, लेकिन अजितेश गिड़गिड़ाने लगते हैं। तो दरोगा साहब सोचते हैं कि पागल है, कहते ठीक है 2-4 मिनट बैठ के यहाँ से निकल जा। अब अजितेश का पूरा ध्यान उधर कि आखिर में यहाँ पे हो क्या रहा है, इस थाने में हो क्या रहा, चल क्या रहा। दोस्तों दरोगा के सामने जिसके लड़के ने रेप किया था वो बैठा हुआ है और दरोगा को चुपके से एक नोटों की गट्टी पकड़ता है। अजितेश सारा तमाशा देख रहे हैं। इसके बाद में अजितेश को सब कुछ समझ में आ गया कि इस दरोगा ने पैसा लिया है और उन गरीबों की नहीं सुनी है जो भटक रहे हैं, रो रहे हैं। अजितेश तुरंत निकलते हैं थाने से बाहर। थाने के बाहर रो रहे, चिल्ला रहे, माँ बाप के पास में जाते हैं और कहते हैं कि तुम मुझे एक बार बताओ तुम्हारे साथ में क्या हुआ है। तो वो भी भड़क जाते हैं कि पुलिस वाले सुन नहीं रहे हैं, तुम्हें हम क्या बताएं। लेकिन अजितेश फिर से पूछते हैं कि मुझे बताओ। तो वो कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ में रेप हुआ है और वो गांव का आदमी दबंग है, उसने पैसे भर दिए हैं और उसका बेटा बराबर मुझे धमका रहा है कि तुम्हारे पूरे घर को मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। पुलिस वालों से हम कहते हैं तो ये मेरी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कर रहे हैं। रोने लगे। तब वो जो अजितेश थे वो इंग्लिश में, फर्राटेदार इंग्लिश में बात करते हैं। दोस्तों जो भी सुनता है वो थर्रा जाता है, क्योंकि सबके समझ में आ गया था कि ये कोई भिखारी नहीं है, कोई बहुत बड़ा आदमी है। दोस्तों अजितेश ने उस लड़की के मां का हाथ पकड़ा और कहा चलो थाने में।
दरोगा के सामने लेके जाते हैं। दरोगा से कहते ए सामने आ निकल के। दरोगा की रूह कांप गई कि अभी यहाँ पे भीख मांगने की स्थिति में बैठा हुआ था, रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, ये इतने ऊंचे स्वर में कैसे बोलने लगा। दरोगा भी थोड़ा डरता और दरोगा कहता कि तुम कौन हो, तुम भीख मांग रहे हो, तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो। अजितेश ने अपना कार्ड दिखाया और कहा कि मैं आईपीएस अधिकारी अजितेश सिंह हूं और मैं ये देखने के लिए इस वेशभूषा में आया था यहाँ पे क्या होता है। दोस्तों, जब ये बात पता चलती पूरा थाना थर्रा जाता है, सबकी रूह कांप जाती है, सब अपनी अपनी टोपी अपने सर पे रखते हैं और सलूट मारने लगते हैं। दोस्तों, उस थाने का माहौल ऐसा था कि देखने के लायक, क्योंकि अजितेश ने पैसे रिश्वत देते हुए भी देखा और उस दरोगा को इतनी सुनाई, तुरंत उस दरोगा को सस्पेंड करा दिया और जितने भी पुलिस वाले थे सब पे कार्रवाई कर दी। अजितेश ने कहा दरोगा से कि मुझे बहुत पहले मालूम हो चुका था कि इस थाने में रिश्वतखोरी का काम चल रहा है, गरीबों की जो कमजोर है, मजबूर है, उनकी सुनी नहीं जाती। यहाँ का जो दरोगा है वो बहुत ज्यादा नीच है, बहुत ज्यादा घटिया सोच का है। और मैंने उसी दिन ठान लिया कि इस दरोगा को रंगे हाथों पकड़ना है। दरोगा पैरों पे गिर जाता है, लेकिन अजितेश ने एक बात नहीं सुनी और उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर दी। जिसके बेटे ने गरीब की बेटी के साथ में रेप किया, बलात्कार किया और उस गरीब बच्ची को, उसके माँ बाप को न्याय दिलाया। जितने भी ये दोषी थे, कांस्टेबल, सब पे कार्रवाई की। दोस्तों, जो भी सुनता है अजितेश के बारे में सभी लोग वाहवाही करते हैं। अजितेश के माता पिता जब सुनते हैं तो बहुत ज्यादा गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं और कहते हैं कि बेटा हो तो ऐसा हो। दोस्तों, मिसालें दी जाने लगी। अजितेश के माँ बाप बहुत ज्यादा खुश। अजितेश हमेशा ईमानदारी से काम करते हैं, ईमानदारी के लिए वो जाने जाते हैं। तो आप लोग अजितेश के बारे में क्या कहना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसी किसी अच्छी स्टोरी के साथ में। तो जिन लोगों ने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम कोई ऐसी वीडियो पब्लिक करें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और हाँ, एक बात कि आप लोग जहां से भी मेरा वीडियो देख रहे हो मुझे कमेंट्स जरूर कर दिया करो। हम सभी के कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं, मुझे अच्छा बहुत लगता है। आप देख लेना, हम सबके कमेंट्स को रिप्लाई करते हैं। बाय सभी को।